साल 1996 मुंबई का शोर थम चुका था। हाईवे पर दूर दूर तक सुनसान फैला था। सिर्फ सड़क की सफेद पट्टी आकाश को छूती सी नजर आती थी। अमित अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, रेडियो के पुराने गाने हवा में घुल रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ने उसकी नजर चुरा ली। सड़क किनारे एक सफेद आकृति खड़ी थी। एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी, उसके लंबे घुंघराले बाल उसके चेहरे को छुपाए थे। अमित ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। उसकी सांसें अटकने लगी। महिला हिल नहीं रही थी, वो वहीं जमीन पर बैठी थी। अमित गाड़ी से उतरकर महिला के पास गया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसे छूने की हिम्मत की, वो बर्फ की तरह ठंडी थी। तभी पीछे से हेडलाइट्स की चमक हुई। विजय अपनी टैक्सी लेकर आ रहा था। अमित ने उसे मदद के लिए रोका। पूजा विजय की यात्री थी, उसे देखकर चौंक गई क्योंकि वो अमित की कॉलेज फ्रेंड थी। मिलकर उन्होंने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि वो जिंदा है, लेकिन बेहोश है। पुलिस को सूचना दे दी गई। अस्पताल के बाहर इंतजार करते हुए उनकी बातों में महिला का रहस्य उलझता गया। अमित महिला को बचाने को ईश्वरीय संकेत मानता था। पूजा तर्क से समझाने की कोशिश करती थी और विजय अंधेरे कोनों में छिपे डर से कांप रहा था। अमित साहसी होने के बावजूद अकेलापन और जिज्ञासा उसे खतरे की तरफ खींच लेती थी। पूजा तर्कवादी होने के बावजूद अंधेरे और अज्ञात से डरती थी। विजय चालाक और संभलने वाला था, लेकिन अपने अतीत के भयानक घटनाओं से आज भी परेशान था। ये कमजोरियां आने वाले खतरे में उनकी परीक्षा लेने वाली थी। रात गहराने के साथ अस्पताल की बिजली चली गई। अचानक महिला की चीख सुनाई दी। कमरे में घुसते ही वो खाली पाया गया। छत पर सफेद साड़ी का टुकड़ा हिल रहा था। वो छत पर गया और वहां उसने देखा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सफेद साड़ी में लिपटी एक भयानक आकृति। उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली जगह। उसके बाल सांपों की तरह फहरा रहे थे। हवा में सड़ी हुई गंध फैली थी। अमित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। पूजा और विजय भी छत पर आ गए। उन्होंने वो भयानक आकृति देखी और डर से जकड़ गए। आकृति हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो उनकी रूह को चीरती हुई निकल रही थी। वो आकृति हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो उनकी रूह को चीरती हुई निकल रही थी। वो अमित की तरफ बढ़ी, उसके ठंडे हाथ उसकी बाह को जकड़ने लगे। तभी पूजा अपने डर पर काबू पाकर एक नुकीली चीज पकड़कर आकृति की तरफ बढ़ी। आकृति उससे दूर हटी, मानो उस चीज से डरती हो। विजय को तभी एहसास हुआ कि वो मंदिर से लाया हुआ त्रिशूल पकड़े हुए है, जो उसने अस्पताल के बगल से गुजरते वक्त उठा लिया था। उम्मीद की एक किरण जगी। तीनों ने मिलकर आकृति को घेर लिया। वो पीछे हटती गई, उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे उसे छूने गए, एक तेज रोशनी छत पर फैली और अचानक वो गायब हो गई। रोशनी कम हुई, छत पर सिर्फ उनका साया रह गया था। महिला वापस बेहोश थी, कमरे में सब कुछ पहले जैसा था। क्या वो भयानक आकृति सच थी या उनकी थकान और डर का भ्रम? कोई जवाब नहीं था। अगले दिन महिला होश में आई, कुछ याद नहीं था।
पुलिस जांच बेनतीजा रही, लेकिन वो खौफनाक रात उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अमित का अकेलापन अब उसे डराता नहीं था, उसके अंदर एक नया साहस पैदा हुआ था। पूजा ने अपने डर का सामना किया था, वो अब और कमजोर नहीं थी। विजय को लगा जैसे उसने अपने अतीत के कुछ भूतों को दूर कर दिया है। हालांकि जवाब नहीं मिले थे। वो सफेद साड़ी वाली आरती कौन थी? वो कहां से आई और क्यों गायब हो गई? क्या वो फिर कभी लौटेगी? ये सवाल उनके दिल में कहीं अटके रह गए। रात के सन्नाटे में उन्हें जगाने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वो खौफनाक रात एक सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।